फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लिस्टेड पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आइए, जब हम बात करने जा रहे हैं बिहार सिविल कोर्ट में जो प्यून की जो वैकेंसी आई थी उससे रिलेटेड, और काफी मतलब दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सभी एग्जाम्स का कुछ ना कुछ तो प्रोसीजर हो चुका है। 4 वैकेंसी एक साथ आई थी, जिसमें आपको पता है कि एक तो रीडर का था, एक स्टेनो का था, एक क्लर्क का था और एक प्यून का था। लेकिन इस 4 में 3 की प्रक्रिया लगभग-लगभग 2 की प्रक्रिया तो लगभग खत्म ही हो गई। तीसरे की प्रक्रिया लगभग-लगभग 50% इसको कहा जा सकता है कि हो गई है। और चौथा जो आपका प्यून है उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। जी हाँ, प्यून जो लगभग 1673 वैकेंसी जो उसमें नोटिफाई किया गया था। खैर, ये वैकेंसी एक्चुअली में उसके बाद बढ़ चुकी है, ठीक है? हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। ये वैकेंसी आपकी बढ़ गई है और लगभग 100 के आसपास वैकेंसी बढ़ गई है और ये लगभग हो गया है आपका 1796, ठीक है? इसको अब 1796 बोला जाए, क्योंकि ये वैकेंसी किसी कारण से जो कुछ हुआ था इसमें, कुछ कोर्ट केस वगैरह कुछ था, जिसके बाद जो है कि इसमें किसी जजमेंट के बाद जो है कि इसको बढ़ा के जो है कि 1796 कर दिया गया। यानी लगभग 100-120 के आसपास जो है कि वैकेंसी तो बढ़ चुकी है। लेकिन इसके बाद इसमें कुछ प्रक्रिया कुछ हो ही नहीं रहा है। आप देखेंगे तो बाकी क्लर्क में भी जो है कि लगभग एग्जाम हो चुका है, लोग रिजल्ट की का वेट कर रहे हैं। लेकिन प्यून की बहाली को लेकर अभी तक कुछ क्लियर कट पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर इसमें होना क्या है, कितना वक्त लगेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इन्होंने इतने दिनों में, जब से वैकेंसी आई उस समय में बस एक ही चीज जो जारी किया है वो है रिजेक्टेड लिस्ट। और इस ये तो और चौंकाने वाले हैं जो कि रिजेक्टेड लिस्ट जारी किया गया है। 2,28,000 फॉर्म तो रिजेक्ट ही हो गए। आप समझ सकते हैं, 2,28,000 फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं। और वो रिजेक्टेड लिस्ट जो है कि जब जब से आया है तब से कैंडिडेट भी कंफ्यूज है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि ये जो बताया गया है रीजन, ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं, या बहुत तरह की बातें होती है। लेकिन जो यहाँ पर दिया गया है एप्लीकेशन स्टेटस में, क्या क्या किसी का फॉर्म नहीं कंप्लीट हुआ है, किसी का पेमेंट नहीं हुआ है, जो इनके द्वारा बताया गया है, कहीं रॉन्ग बैंक रेफरेंस नंबर आ रहा है या कहीं डुप्लीकेट फॉर्म भी अप्लाई करने की बात होती है। तो जो भी कारण है, ये लगभग-लगभग 2,28,000 फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, इसकी जानकारी आ गई है। और टोटल जो फॉर्म भरने की जो संख्या लगभग बताई जा रही है, न्यूज़पेपर में ही आया था, लगभग 4 लाख के आसपास कुछ लगता है कि फॉर्म अप्लाई हुआ है, 4 लाख, साढ़े 4 लाख के आसपास आई थिंक। और उसमें लगभग-लगभग 50% से ज़्यादा फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया। कोर्ट क्लर्क का भी जो था आपका क्लर्क, उसमें भी लगभग 1,80,000 के आसपास फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था। तो पता नहीं कि इतना सारा फॉर्म आता है लेकिन इसमें इतना रिजेक्शन क्यों हो जाता है। बहुत सारे फॉर्म आते हैं लेकिन इतना तो रिजेक्ट हमने आज तक किसी भी वैकेंसी में नहीं देखा जितना रिजेक्शन अभी आपको दिखने को मिल रहा है। तो यही है प्रक्रिया जो चल रही है। और बात एग्जाम की जाए कि एग्जाम कब तक हो सकती है, तो देखिए एग्जाम कब होगी, कब डेट होगा, इसका कहना है तब तक मुश्किल है कि जब तक अब क्लर्क का मेंस नहीं हो जाता है तब तक इसका अब एग्जाम नहीं होगा। अब लगभग-लगभग साफ हो चुका है। क्योंकि एक वीडियो में हमने बताया था कि अभी तक जो कोर्ट जो एग्जाम पैटर्न जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है उसमें एक पैटर्न यही देखा जा रहा है कि जब-जब एक वैकेंसी 50 या 60% कंप्लीट होती है, तब दूसरे वैकेंसी को आगे खींचा जाता है, फिर उसका प्रक्रिया किया जाए। जैसे कि आप रीडर का देखेंगे, तो रीडर का जब लगभग-लगभग मतलब उसका जो है कि रिजल्ट वगैरह लगभग एग्जाम हो गया, तब स्टेनो का जो है कि प्रक्रिया शुरू किया गया। और जब स्टेनो का पूरा लगभग खत्म हो गया या होने की कगार पर था, तब क्लर्क का जो है कि एग्जाम उठाया गया और फिर उसका शुरू किया गया। और अब उस पैटर्न से यही लग रहा है कि क्लर्क जब आप बीच रास्ते में है, तो अब प्यून को जो है कि उठाया जाएगा। यानी कि लगभग प्री का रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेंस की जब तैयारी होएगी, यानी कि मेंस की तैयारी जब कर ली जाएगी या मेंस का एग्जाम जब ले लिया जाएगा क्लर्क का, उसके बाद ही जो है कि अब प्यून का एग्जाम होने की संभावना है। इससे ज्यादा अब बहुत कुछ इसमें दिख नहीं रहा है, ठीक है? और सबसे बड़ा बात है कि आप इसके सिलेबस को भी थोड़ा देखेंगे तो बहुत ही मतलब सिलेबस भी बहुत अजीबो-गरीब सिलेबस है। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो सिलेबस बनाया गया है वो रिटेन टेस्ट तो 85 मार्क्स का है, जिसमें 30 नंबर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए ही चाहिए। लेकिन इंटरव्यू जो इसमें है वो बहुत अहम रोल प्ले करेगा।
आपको हम बता देते हैं। इंटरव्यू अहम रोल इसलिए प्ले करेगा कि 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा जिसमें 6 नंबर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि 6 नंबर तो आना ही चाहिए। अब आप समझिए कि आप 85 में 70 और 75 भी सिक्योर करते हैं, लेकिन इंटरव्यू में अगर आपको थोड़ा भी कम मार्क्स आता है, तो आप सीधे इस प्रोसेस से बाहर हो जाएँगे, सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाएँगे। हमने आपको बताया था कि क्लर्क का जो इंटरव्यू हुआ था, उसमें क्या मार्क्स था। किसी को 5 मार्क्स आ रहा है, किसी को 3 मार्क्स आ रहा है, किसी को 2.8 मार्क्स तक भी उसमें दिया गया था। तो इंटरव्यू कितना इम्पोर्टेंट है प्यून के एग्ज़ाम में, आप समझ सकते हैं। सिलेबस अगर रिटेन टेस्ट की है तो इसमें तो 3 ही चीज़ पूछा जाएगा, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, जिसमें कि हिंदी और मैथ मेन रोल आपका प्ले करने वाला है। हिंदी 35 का है और मैथ 35 का है, ये अहम किरदार आपके सिलेक्शन में दिखेगा। लेकिन इंग्लिश 15 है तो इंग्लिश भी आ जाएगा, अगर आप थोड़ी-सी तैयारी करेंगे तो 15 नंबर लाना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन ये 70 नंबर तो आपको एकदम पूरी तरह से सिक्योर करना पड़ेगा। और इसमें जो और कुछ अगर आप नीचे आएँगे तो और मतलब इसमें कंडीशन है। इंटरव्यू को लेकर मैं स्पेशली इस पूरे वैकेंसी को देखता हूँ, तो देखिए इसमें क्या-क्या दिया गया है। जनरल अपीयरेंस है 2.5 मार्क का, क्वालिफिकेशन 2.5 मार्क का, एक्सपीरियंस 2.5 मार्क का और जॉब का नॉलेज है 2.5 मार्क्स का। अब वेटेज किसको-किसको अलग से मिल जाएगा, जो कोई स्पेशल स्किल जिनके पास में, जैसे कि कुकिंग आता है, इलेक्ट्रीशियन वर्क आता है, कारपेंटर है, बार्बर है, प्लम्बर है, गार्डनर है, इन सब के अलावा जो किसी को अगर ये सब स्पेशल स्किल है, तो उसको जो है कि 10 मार्क्स एडिशनल दिया जाएगा, ऐसा इसमें क्लियर किया गया है। ठीक है? और इसके बाद है द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रिलिमिनरी एग्जाम बाय द कैंडिडेट हू आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू द मेन रिटन एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग देयर फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है? तो ये आपका जो है कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। 2 स्टेजेज में एग्जाम है जिसमें कि आपका रिटन टेस्ट है, इंटरव्यू है और इंटरव्यू मुझे लगता है कि बहुत अहम रोल प्ले करने वाला है इसमें, काफ़ी बड़ा रोल इसमें प्ले कर जाएगा आपका, ठीक है? स्क्रीनिंग एग्जाम का क्वालिफिकेशन या जो है ये तो बात की चीज़ है, रिटेन तो आप अपना बना सकते हैं, ये तो आपके हाथ में है। लेकिन इंटरव्यू जो है कि वो आपके हाथ में नहीं, वो जो आगे करे मतलब जो किया जाएगा, वो उन्हीं उन्हीं के द्वारा जो है कि इवैल्यूएट किया जाएगा। ठीक है? जिसमें लिखा भी है रिटेन टेस्ट शैल बी कंडक्टेड फॉलोड बाय इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द रिटेन टेस्ट। ठीक है? तो इस तरह से जो है कि आपका ये सारा कुछ होने वाला है और आप देखिए क्या होता है। अभी तो कुछ बताया नहीं जा सकता है कि इसमें कितना समय है, क्या समय लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन एक जो पैटर्न चल रहा है, दिख रहा है, उसमें एक चीज़ तो स्पष्ट है कि जब तक अब क्लर्क का जो है कि मेंस का एग्ज़ाम हो नहीं जाता है, तो प्यून का आपको प्रोसेस होगा, ऐसा बहुत कम लग रहा है कि स्पष्टता कम है इस बात में। तो चलिए देखते हैं, किसी और वीडियो में मिलते हैं और भी कुछ कोई अपडेट होगा तो हम आपको बताएँगे। लेकिन तैयारी आप लोग जारी रखिए, तैयारी को रोकने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम तो आज न कल होना ही है, तो तैयारी रहेगा फिर ही तो आप कुछ कर पाएँगे, ठीक है? तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।